Good morning, students. Today we'll start a new lesson, computers. See, some of the lessons have been dropped out by the government क्योंकि आपको लॉकडाउन की वजह से कुछ आपके पोर्शंस कट डाउन किए गए. तो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द 23 lesson number, and that is computers. Okay. You have learned the mathematical operations of addition, subtraction, multiplications and division. I hope all of you know that मैथमेटिकल ऑपरेशंस अलग अलग होते हैं. एडिशंस प्लस, सब्सट्रैक्शन माइनस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन, ऐसे 4 ऑपरेशंस होते हैं. यू कैन डू सम्स विच इन्वॉल्व एनी वन और मोर देन दिस ऑपरेशन. यानी एक सम्स में इस तरह का एक ऑपरेशन हो सकता है या एक से ज़्यादा भी. जब आप हायर स्टडीज़ में जाओगे तो आपको कॉम्बिनेशंस आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब ऑपरेशन एक इसमें भी आ सकते हैं. जब आप छोटे रहते तो आपको एक एक ही होता है, एक या तो एडिशन किया जाता है या तो सब्सट्रैक्शन किया जाता है या वॉट एवर मल्टीप्लिकेशन होने. पर जब बड़े बड़े हायर स्टैंडर्ड में जाते हैं तो एक ही सम में आपको एडिशन भी होता है, सब्सट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है और डिवीजन भी होता है. You may also solve complicated sums which involve all these operations. You can calculate the answers quickly if you are used to tables. यानी अगर आपको टेबल्स आते हैं, इफ़ यू आर वेरी थरो विथ योर टेबल्स, आपको बहुत बच्चों को टेबल्स वगैरह नहीं आते तो टेबल्स लर्न करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे आपको क्विकली आंसर्स मिल जाते हैं. बट समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू कैरी आउट वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन दैट इन्वॉल्व्स वेरी लार्ज नंबर. मीन्स जो छोटे छोटे नंबर्स होते हैं वो हम लोग इजीली आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो माइंड वर्क से या तो पेपर के साइड में करके. पर कभी कभी बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं, डिजिट के नंबर्स, ये सम्स होते हैं, तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी काफ़ी मुश्किल होती है. तो ऐसे सम्स करने को आपको कैलकुलेट करना पड़ता है. एट सच टाइम मिस्टेक्स आर बाउंड टू अकर इन द कैलकुलेशन. जब बहुत ज़्यादा नंबर या डिजिट के सम्स होते तो जब हम उसको करते हैं हम, तो हमारे से गलतियाँ होती है. देन यू वेस्ट ए लॉट ऑफ टाइम चेकिंग एंड री चेकिंग योर आंसर. नेचुरली जब आपसे गलती होती है, आपको महसूस होता है कि आपसे गलती है, तो आप उसको फिर से चेक करने की कोशिश करते, बार बार चेक करते जब तक आपको श्योर नहीं होता कि आंसर सही है. हाउ कैन वी हैव अवॉइड दिस एरर्स एंड वेस्टेज ऑफ टाइम. तो अभी ये लोग क्या पूछ रहे, तो इसमें अगर हम बार बार चेक करते जाएंगे, री चेक करते जाएंगे, तो इसमें काफ़ी सारा अपना वक्त ज़ाया जाता है, वेस्ट होता है. तो इस वक्त का वेस्टेज हम कैसे रोक सके, उसे टाइम वेस्टेज होता है ना काफ़ी सारा, तो उसको वेस्टेज को हम कैसे स्टॉप कर सके, रोक सके. अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट इज एन आंसर टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स. यानी व्हाट दे आर सेइंग, इन सब वेस्टेज या टाइम का जो वेस्टेज होता है बार बार री चेकिंग कैलकुलेशन कर करके, तो उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है कंप्यूटर. और कंप्यूटर हमें इन सब चीज़ों के लिए मदद करता है. कंप्यूटर कैन solve problems and carry out the most difficult calculation with amazing speed and accuracy. Means what they are saying, computer can solve problem. कितना भी difficult क्यों ना हो वो calculation करता है. computer does the calculation with a great speed. हमें calculation करने को टाइम जाता है काफ़ी सारा, पर कंप्यूटर क्या है, उसी कैलकुलेशन को बहुत इजीली करता है और परफेक्टली करता है, एक्यूरेसी में करता है, और बहुत ही लेस टाइम में ये काम हो जाता है. कंप्यूटर्स कैन बी सेवरल अदर थिंग्स बिसाइड्स कैरिंग आउट कैलकुलेशन. यानी कंप्यूटर्स में बहुत और भी चीज़ें कर सकते हैं बिसाइड्स, यानी कैलकुलेशन को छोड़ के भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते. In fact, there are few things that modern computer is not able to do. In fact, मतलब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मॉडर्न कंप्यूटर अभी भी नहीं कर सकते. कंप्यूटर्स हैव मेमोरी. ओके, आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम, उनका अंदर एक मेमोरी होता है. दैट इज़ दे कैन स्टोर अ लॉट ऑफ डेटा ऑफ इंफॉर्मेशन. यानी उस मेमोरी में क्या बहुत सारे हम लोग डेटा या कुछ भी उसके अंदर फीड कर सकते और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वहाँ उसमें कंप्यूटर में हम लोग डाल सकते. दे कैन कीप वर्ड्स. उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, देखिए, सी वॉट इन्फॉर्मेशन या मेमोरी कंटेंट्स. इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है, देखिए, कीप वर्ड्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं, साउंड हो सकते हैं इन देयर मेमोरी. यानी ये सब चीज़ें मेमोरी के अंदर हो सकता है.
एंड गिव यू द इंफॉर्मेशन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड व्हेन यू नीड। और वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, जब भी हम उसको सवाल कुछ पूछते हैं तो फटाक से कुछ सेकंड के अंदर अपने को ये उसके रिजल्ट बताते हैं। कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस द डेटा और द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू देम। यानी कंप्यूटर क्या है, ये इंसानों द्वारा किया गया चीज़ें, और उसके अंदर जो मेमोरी या स्टोरेज या डेटा इंफॉर्मेशन हम लोग बोलते हैं वो तो हमारे खुद के उसके अंदर फीड किए रहते हैं। हम उसमें जो लिखते हैं वो उसके अंदर फीड होता है, हम उसको सेव करते हैं। ओके, तो वो वैसे ही काम करता है। अगर हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन दे उसको, ये ऐसा करे या वैसा करे, कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे वो इस हिसाब से ही काम करता है। अ मॉडर्न कंप्यूटर कैन फॉलो थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। अभी मॉडर्न कंप्यूटर क्या इतने एडवांस्ड होते हैं, इट इज़ सो एडवांस्ड दैट कितने भी इंस्ट्रक्शन दो, यानी एक काम करने के लिए नहीं, उसको बहुत सारे काम एक साथ करने को बोलो तो वो भी वो सेकंड में कर देता है। Only the instruction have to be given in a language that the computer understand। पर क्या है इसमें ये शर्त उन लोग ने क्या रखा है, कंप्यूटर वो सब सारे काम बहुत खूबी से बहुत कम वक्त में कर सकता है, पर वो क्या है कंप्यूटर लैंग्वेज में होना चाहिए। ओके, जो इंफॉर्मेशन जो इंस्ट्रक्शन आप देते हो उसको काम करने के लिए वो कंप्यूटर लैंग्वेज में होना चाहिए और कंप्यूटर को समझ में आना चाहिए। ए सेट ऑफ कोड इंस्ट्रक्शन रिटर्न फॉर द कंप्यूटर इज नोन एज प्रोग्राम। See what is program? Okay, a set of code इंस्ट्रक्शन रिटर्न फॉर द कंप्यूटर। आगे कुछ भी काम करने के लिए आप जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी एक कोडिंग सिस्टम होता है, वो कोड करना रहता है। वो जो नॉर्मली जो कंप्यूटर सीखते हैं, सॉफ्टवेयर जो करते हैं उनको वो पता रहता है, तो वो उसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम इज डन बाय द ह्यूमन बींग्स टू रन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का रन करने के लिए सब इंस्ट्रक्शन जो भी कुछ देना रहता है उसका प्रोग्राम बनाया जाता है, और वो प्रोग्राम कौन करते हैं, हम इंसान ही करते हैं, और वो हमको करके रेडीमेड मिला रहता है कंप्यूटर में। सॉरी, राइटिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए स्पेशलाइज्ड टास्क। अभी मैंने वही बताया आपको कि कंप्यूटर जो प्रोग्राम वो जो रन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहती है इंस्ट्रक्शन की, उसको सब प्रोग्राम बनाने के लिए वो एक स्पेशलाइज लोग होते हैं जो उसी के बारे में वो जानकारी रखते हैं, उसी में वो स्पेशलाइज, उनको काफ़ी जानकारी उस चीज़ में होती है। दे हैव स्पेशलाइज बोलते हैं, निपुण बोलते हैं ना, किसी चीज़ में एक चीज़ टॉपिक में निपुण होना, स्पेशलाइज्ड होना, तो ऐसे लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बनाते हैं। सी हो गया। A computer on its own does not make judgment about the instruction given to it। यानी कंप्यूटर खुद से कोई भी जजमेंट नहीं देता है, जो भी इंस्ट्रक्शन आप उसको देते हो उसका खुद का जजमेंट नहीं आता। आप लोग को अच्छी तरह से पता है कंप्यूटर इससे मैन मेड, तो अगर हमने उन्हें बनाया है तो हम ही उनको इंस्ट्रक्शन देंगे। उसी तरह से प्रोग्राम जैसे भी बनाया जाता है, कुछ गेम्स बनाए जाते हैं, कुछ सम्स कुछ भी ये बनाया जाता है, तो उसके हिसाब से लोग ही उसको बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते। तो कंप्यूटर अपने खुद के दिमाग से कभी भी कोई भी जजमेंट नहीं देता है जब हम कोई इंस्ट्रक्शन उनको देते। इट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन ब्लाइंडली, वो कोई कुछ सोचता नहीं, जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं वो उसे ब्लाइंडली मतलब बिना सोचे समझे ये करता है। दैट इज़ वाई द इंस्ट्रक्शन हैव टू बी रिटन वेरी वेरी केयरफुली। यानी दैट्स इट, बिकॉज वो लोग क्या बोल रहे हैं, इसीलिए जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के प्रोग्राम बनाना चाहिए, क्योंकि वो अब कुछ भी इंस्ट्रक्शन दोगे वो करेगा, वो सोचेगा थोड़ी, वो उसके पास अपने जैसे दिमाग नहीं, इंसान के पास दिमाग होता है, मशीन के पास दिमाग नहीं होता है। मशीन वैसे ही वर्क करता है जैसा उसको कहा जाता है, कुछ बोला जाता है करने के लिए, उसके लिए भी प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो जो भी वो प्रोग्राम बनाया जाता है वो इतनी सही होना चाहिए कि वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सके। तो इस दैट इज़ व्हाट इज से दैट इज़ व्हाई द इंस्ट्रक्शन मे बी रिटन वेरी वेरी केयरफुल, हैव टू बी रिटन वेरी केयरफुल। जो भी इंस्ट्रक्शन बनाया जाता है या प्रोग्राम बनाया जाता है वो बहुत सोच समझ के बनाया जाना चाहिए, उसमें कोई गलतियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। द इंस्ट्रक्शन मस्ट कवर एवरी स्टेप इन्वॉल्व इन एन ऑपरेशन। यानी जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो सब स्टेप्स उसमें होना चाहिए जो एक ऑपरेशन में काम करने के लिए चाहिए रहता है।
इफ़ यू मिस ए स्टेप द कंप्यूटर विल नॉट करेक्ट इट। अगर आप कोई भी स्टेप्स मिस करते हो तो आपका कंप्यूटर आपको बताएगा नहीं, विल नॉट करेक्ट, आपकी गलतियाँ वो नहीं सुधारेगा। One has to think carefully to imagine every step involved in any task. Let us see if we can imagine all the steps involved in a simple task. Suppose mother has asked you to buy a vegetable. You have divided this task into smaller ones. Now what they are saying, one has to think carefully to imagine every step. हमें काफ़ी सोच समझ के एवरी स्टेप को सोच समझ के करना चाहिए। जो भी काम आपको दिया जाता है ऐसा बिना सोचे समझे उसको सोच समझ के करना चाहिए। अभी एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया, लेट अस सी इफ़ वी इमेजिन ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिंपल टास्क। अगर मदर हैज सी सपोज मदर हैज आस्क्ड यू टू बाय वेजिटेबल। अगर माँ ने आपको सब्जी लाने को कहा है तो आप क्या करोगे? यू हैव टू डिवाइड दिस टास्क इनटू स्मॉलर। इस काम को आपको छोटे छोटे टास्क में या छोटे छोटे स्टेप्स में करने हैं। पहले क्या करोगे? जब आपको सब्जी लाने को कहा जाता है तो छोटे छोटे स्टेप्स, मतलब देखिए क्या है, गोइंग टू द ग्रीन ग्रोसर शॉप। पहले जाओगे वेजिटेबल शॉप में, ओके, जहाँ पे सब्जी वगैरह मिलती है। अभी माँ ने आपको सब्जी लाने को कहा तो सब्जी क्या जब माँ बोलेगी सीधा हाथ में आ जाएगा? नहीं, तो उसे लाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ये आपका पहला स्टेप बनता है सब्जी वाले के पास। तो ये दिस इज़ द स्टेप। ये स्मॉल टास्क मतलब छोटे छोटे स्टेप्स। गोइंग टू द ग्रीन ग्रोसर शॉप, उसके बाद पिकिंग अप द वेजिटेबल्स यू वांट एंड पेइंग फॉर दम। अभी वेजिटेबल्स जो देते हैं वो तो नहीं, हमें खुद को चुनना रहता है। अच्छे देख के हम चुनेंगे और उसको मोल भाव करके पे करके हम खाएंगे। फिर उसके बाद कमिंग बैक होम, फिर उसके बाद घर आओगे। देन यू हैव टू सब डिवाइड दिस टास्क इनटू स्टिल स्मॉलर वन। फिर इस काम को फिर से तोड़ और छोटे छोटे भाग में हमें बांटना है। देखो, गोइंग टू द ग्रीन ग्रोसर शॉप, सब्जी वाले के पास जाओगे, बैग लोगे, टेक अ बैग फॉर द वेजिटेबल। एक बैग लोगे वेजिटेबल्स लेने के लिए। आप हाथों से तो लेके नहीं आओगे सारे सब्जियों को, तो आपको कैरी करने के लिए बैग की ज़रूरत पड़ेगी। टेक मनी फॉर द वेजिटेबल्स लेने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। तो ये सब स्टेप्स है छोटे छोटे, यानी सब्जी जब लाने को बोलेंगे तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर का भी काम ऐसे ही होता है। टेक अ बैग फॉर द वेजिटेबल्स, टेक मनी फॉर द वेजिटेबल्स। उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम द होम, फिर घर से निकलना है, फिर रास्ते में चलना है, वॉक डाउन द स्ट्रीट, फिर राइट जाना है या लेफ्ट जाना, दैट यू विल डिसाइड। फिर देन वॉक डाउन द स्ट्रीट, क्रॉस द स्ट्रीट, फिर रास्ते में चलोगे, फिर रास्ते क्रॉस करोगे, फिर एंटर द ग्रोसर शॉप, फिर सब्जी वाले के पास जाओगे। ईच ऑफ दिस स्मॉलर टास्क कैन बी डिवाइडेड फर्दर। इस तरह ये जो काम जो है बोलने के लिए छोटी सी बात है, सब्जी लेके आना। तो सब्जी लाने से पहले आपको क्या क्या स्टेप्स करने पड़ते हैं, ये आपके छोटे छोटे टास्क है, छोटे छोटे स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। Each of these smaller tasks can again be divided further into smaller tasks. इसको और भी हम छोटे छोटे टास्क में कर सकते हैं। Try to do that choosing any one of the above steps. Thus we see the computer are smarter than men. But is men who do the difficult job of making them smart enough? क्या बोल रहे हैं? Thus we see the computers are smarter than, अभी कंप्यूटर्स के अपने से ज़्यादा समझदार है। But इट इज़ मैन who do the difficult job of making them smart enough. यानी कंप्यूटर अपने से स्मार्ट है, पर उसको स्मार्ट किसने बनाया? हम इंसानों ने। तो हम भी उतने ही ये है, होशियार है। सो द नेक्स्ट टाइम यू प्ले अ गेम ऑन द कंप्यूटर और वॉच ए वीडियो ऑफ ऑब्टेनिंग सम इंफॉर्मेशन, थिंक ऑफ द मैन हु पुट इज सो मेनी एफर्ट टू मेक इट सो पॉसिबल। यानी लास्ट में लेसन एंड करते हुए हमें क्या वो लोग बोल रहे हैं, जब आप कोई भी प्रोग्राम देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, कोई गेम देख रहे हो, कोई कुछ गाना सुन रहे हो, कुछ भी है, तो पहले सबसे पहले सोचिए कि वो चीज़ बनाने के लिए उसके पीछे इंसान जो है उसने कितने मेहनत इन सब चीज़ को कामयाब बनाने में ये किए होंगे। ओके, उसने कितनी मेहनत किए होंगे इस चीज़ को कामयाब बनाने के लिए। तो that is what they are saying, computer is man made and to make it successful that is the man, because we have a lots of powerful brain, जिसकी दिमाग की सोच से हम लोग ने इतने सारे चीज़ें बनाई है
इतने आगे हम लोग गए। तो यही हमें बताया जा रहा है इस लेसन में। ओके, तो हमेशा जो भी प्रोग्राम देखते हो, वीडियो गेम देख रहे हो या कोई कार्टून के प्रोग्राम्स देखते हो या गाने सुनते, तो उसके पीछे जो इंसान है, जो यूनिट उसके पीछे लगे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की ताकि वो जो प्रोग्राम सक्सेसफुली आपके सामने ला सके और वो बेकऑफ मतलब बिना कोई अड़चन से वो चल सके। ओके, दैट इज़ व्हाट दिस लेसन इज। आई हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। थैंक यू।